कोई देरी के हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज हम जो है क्वेश्चन 77 से देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन कहाँ से देखने वाले हैं? 77 नंबर से देखेंगे, क्योंकि इसके पहले तक जो है हम 76 नंबर तक क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर चुके थे। क्लियर है? बात सबको समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये जो हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं कि 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। ठीक है, एक परीक्षार्थी ने जो है 6 प्रश्न पत्रों की क्या है परीक्षा दी है, जिसमें उसके प्राप्तांक जो है 5, 6, 7 और 8 और 9, 10 के अनुपात में है, और कुल उसे जो है 60% अंक जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसने जो है कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों का कम से कम 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो रेशियो में देखिए ये सीरीज क्या है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप सभी को हमने बताया था कि परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है, वो एवरेज वैल्यू होता है। परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, जैसे परसेंटेज में जो है मार्क्स कितना दिया हुआ है 60%, मतलब ये एवरेज वैल्यू है। ये क्या है? एवरेज वैल्यू है। ठीक है, 60% हमारा क्या है? एवरेज वैल्यू है, यानी कि सभी पेपर में 60% मिला है, यानी ये एवरेज वैल्यू है कि नहीं? तो एवरेज वैल्यू क्या होता है? हमेशा बीच वाला मान होता है। जब भी कोई सीरीज एपी में हो तो बीच वाला मान जो है क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है। तो 60% हमारा एवरेज वैल्यू बीच में है, तो इधर साइड का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 60% से ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू है। तो ये बीच वाला 60% हो गया, इधर साइड ज़्यादा होगा, और इधर साइड जो है क्या होता है? 60% से क्या होता है? कम होता है। 60% से कम होता है। तो 60% से कम कितना हो गया? 1, 2, 3, तो 3 ही हुआ कि नहीं? तो 3 सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? 3 सब्जेक्ट में क्या है? उसे 60% से कम अंक जो है मिला है। ठीक है, और बाकी में जो है क्या है? बाकी में जो है 60% से अधिक अंक मिले हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 78। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने जो है अपना मत नहीं डाला है। ठीक है, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं इस चुनाव में? सिर्फ और सिर्फ कितने उम्मीदवार हैं? तो इस चुनाव में केवल और केवल 2 ही उम्मीदवार हैं। ठीक है, विजेता को कुल मतों का कितना? 48% वोट मिला है। देखिए हमारे पास कुछ डाटा इस प्रकार है, 100% जो है 100 वोटों में से क्या है? 8 जो है 3 भाग में ये बटा, ये 3 भाग में बटा है। तीसरा भाग ये है कि 8% लोग जो है इसमें तो वोट दिए ही नहीं। ठीक है, और 2 भाग कैसे कैसे है? तो विजेता को जो है कुल वोटों का 100 में से कितना मिला है? 48 मिला है। ठीक है, और 8 ने तो भाग ही नहीं लिया, 8 ने जो है इसने तो वोटिंग ही नहीं किया है। तो यहाँ पर बाकी जो है उपविजेता, ये जो है विजेता, ये जो है विजेता है, और ये जो है हार वाला टीम है। ठीक है, जो जिसको हार मिला है। तो 48 और 8 कितना हो गया? 56। तो 56 तो 100 में से घट गया, तो बचा इसमें कितना? 44 ही बचा कि नहीं? तो हारने वाले को 44 वोट मिला। यहाँ पर देखिए रेशियो में कितना से हार रहा है? रेशियो में देखिए कितना से हार रहा है? रेशियो में जो है 44 और 4 48, रेशियो में 4 वोट से हार रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि कितने वोट से हारा है? 110 वोट से। तो 4 का वैल्यू जो है 110 हो गया। तो यहाँ पर बोला है तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितना है? रेशियो में 100 का वैल्यू, कुल मतदाताओं की संख्या कितना है? 100 है। ठीक है, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? 100 है, और इसमें जो है 8% लोग ने जो है क्या वोट डाला ही नहीं। तो कितना बचा? 92% ही मतदाता बचे कि नहीं? 92% मतदाता ही क्या है? बचे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर वोटर ये तो नहीं डाले ना, लेकिन इसमें ये तो मतदाता थे, ये अपना मत नहीं दिए वो बात अलग है, पर ये क्या है? मतदाता तो थे। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इधर 25 का गुना करेंगे, और इधर जो है इधर भी क्या करना पड़ेगा? 25 का गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 0, 25 से कम 25 का 5 बच गया कितना? 2, और 25 से कम 25 और 2 कितना हो गया? 27। तो 2750 मतदाता जो है इसमें कुल थे। तो ऑप्शन जो है बी में जो है हमारा सही आंसर छुपा हुआ है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? बोलिए जल्दी से, क्या यहाँ तक बात क्लियर सभी को? चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितना थे? एक चुनाव में जो है दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक चुनाव में यहाँ भी कितने उम्मीदवार हैं? दो उम्मीदवार हैं। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। ठीक है, जिनमें 2% जो है अवैध पाए गए। 2% क्या हुआ? अवैध हो गया। और एक उम्मीदवार को जो है 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध वोटों का 75% है। जो कुल वैध वोटों का कितना है? 75% है। तो यहाँ पर जो है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितना है? कुल मत जो है, कुल मत मान लेते हैं कि कितना है? ए है। ठीक है, या फिर कुल मत हम एक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? कुल मत कितना है? एक्स है। अब देखिए, कुल मत जब एक्स है तो इसमें क्या है? 75% ने क्या है? अपना मत डाला है। तो कितना मत डाला है? तो एक्स का 75% लोग ने ही क्या है? वोट डाले हैं। ठीक है, और उसमें भी 2% जो है इलीगल हुआ, यानी 2% बेईमान निकल गया। तो अब यहाँ पर कितना बचा? 98% वोट बचा। तो 98/100 हो गया। ठीक है, और जो है ये जो है उस विजेता एक उम्मीदवार को जो है 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का कितना है? अब ये जो हमारे पास वोट निकला, ये जो हम निकाले हैं, ये कुल जो है शुद्ध वैध वोट है। ये क्या है? ये जो है वैध वोट है। ये जो निकला वैध वोट निकला। अब इसका जो है 75%, कितना? 75% मतलब 75/100 किसको मिला है? एक उम्मीदवार को, जिसका की वैल्यू कितना है? 9261। जिसका वैल्यू कितना है? 9261। अब इसको हम जो है काटेंगे और हमारा क्या हो जाएगा? आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब हम इसको काटेंगे, आंसर जो है हमको मिल जाएगा। टिंकू भंगेल, यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म कब से भरे जाएंगे? बस नोटिफिकेशन आ गया है तो फॉर्म ही बहुत जल्द ही भरा जाएगा। चलिए अब इसको जल्दी से काटिए और काट के देखते हैं कौन पहले आंसर करते हैं। 25 तिहाई का 75, 25 चौए 100, यहाँ पर भी 3 बटा का कितना हो गया? 4। क्लियर है? अब ये 4 से काटिए इसको, क्या ये कटेगा? 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी का 8, नहीं कटेगा। चलिए इसको 4 से भी नहीं काटते हैं, इसको 9 से क्या ये कटेगा? 9, 6, 2, 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा। 3 तिहाई का कितना हो गया? 9। ठीक है, और 9 से देखिए ये कटा, 9 एकम 9, और फिर ये कटा कितना? 9 एकम 9, फिर यहाँ पर 0, फिर 9 दूनी का 18, 18 और फिर 9 नम 81। ठीक है, ये 9 से कटा। अब देखिए 98 से क्या कटता है? ये 98 से भी कटेगा? 98 से नहीं कटेगा। तो 14 से क्या कट रहा है? 7 से, 7 एकम 7, और बचिए कितना? 7 चौके 28। हाँ, 7 से कट जा रहा है। 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 7 चौके 28, और बचा 4, 7 संते 49। ठीक है, और ये 14 बार में कटेगा। ये कितना बार में? 14 बार में। फिर और कटेगा क्या? 7 से, 7 से 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, 7 एकम 7, 21 बार में। अब देखिए यहाँ से ये 2 से कट गया, ये कितना? 2 बार में। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आया वो वैल्यू कितना आएगा? यहाँ आ गया 21 और गुना का 4 गुना का 2, 21 गुना का 4 गुना का 2, ये जो है हमारे पास क्या होगा? वैल्यू आएगा। क्लियर है? 21 गुना का, और तो कोई वैल्यू नहीं बचा। 21 होंगे 84, और यहाँ पर जो है x का वैल्यू आया ये कितना? भाई देखो, इसको काटने में कुछ गड़बड़ी कर रहे हो क्या? जल्दी से देखो इसको।
ये 3/4, ये 3/4। अब x का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, 9261 गुना का 4 गुना का 4। क्लियर। और नीचे में कितना आएगा, 3/3 9 गुना का 98। 9 से इसको काटिए, 9 एकम 9, फिर 0, फिर 9 दूनी का 18, फिर 9 नम 81, 1029 बार में कटा। क्लियर है। और फिर अब 14 से काटिए, 14 संते का 98, ये 14 से कटेगा कितना, 14 संते 98, 98 और 4, फिर नहीं 14 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 7 चौके 28, 7 चौके कितना 28 हो गया, बचा कितना 4, फिर 7 संते का 49। क्लियर है। फिर 7 से और कटेगा, 7 दूनी का 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और ये 2 दूनी का 4, तो 21 चौके 84 गुना का 2 कितना आ रहा है, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 168 ही आ रहा है। 168 वाला ऑप्शन कौन सा होगा। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितना है, x का वैल्यू तो 168 आया, क्या ये कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। टारगेट यूपीपी, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। एक सेकंड, हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पर, क्या कहीं तो मिस्टेक कर रहे होंगे हम। 9261 है, और इसमें जो है, अरे भाई 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 देखो यहाँ, ये वाला 100 तो मेरा बचा हुआ है नीचे, ये 100 क्या है, बचा हुआ है। ये डबल जीरो यहाँ पर लगेगा ना, ये 100 बचा हुआ है। ये गुना में 100 आएगा ना इधर साइड, ये गुना में 100 भी अभी बचा हुआ है, तो 168 ये है ऑप्शन, ऑप्शन सी। वही बोले कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, ये 100 नीचे हम छोड़ दिए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने मतदान नहीं किया। ठीक है, 10% ने क्या है, मतदान जो है नहीं किया है। ठीक है, तो 100 लोग जो हैं वोटिंग के लिए नामांकित है, और उनमें क्या होगा कि 10% लोग जो है मतदान क्या है, नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100% में 10% जो है मतदान नहीं करेंगे, तो 100% तो मतदान करेंगे। अब इसको जो है ये 3 भाग में बटेगा। पहला क्या है, 10% मतदान नहीं करेंगे, तो 10% इसका इधर घट गया, 100 में से 10% तो पहले ही साइड हो गया। और अब जो है एक को मिला कितना, 47, 47% एक को मिल गया, तो एक को कितना मिलेगा, बचे हुए के कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 43%। ठीक है, अब जो है वह कितने वोट से हारता है, 300 वोट, 308 वोट से जीतता है। यहाँ देखिए रेशियो में कितना वोट से जीत रहा है, तो यहाँ रेशियो में जो है 4 वोट से जीत रहा है, लेकिन यहाँ वास्तविक संख्या में कितना वोट से जीत रहा है, तो 308 से, तो 4 का वैल्यू 308 हो गया। क्लियर है, 4 का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 308 हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्या आप सभी को बात समझ में आ रहा है। क्या बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन अब एक बात हमको बताइए कि ये जो है ये 60 वोट जो है ये क्या हो गया, अवैध हो गया। अब जो ये 60 वोट अवैध हो गया, अब हम एक काम करते हैं, इस 60 वोट को क्या करते हैं, इस 60 वोट को हम अगर जो दोनों में आधा आधा बांट दे तो कैसा रहेगा, दोनों में आधा आधा बांट दें तो कैसा रहेगा, दोनों में जो है अगर आधा आधा बांट दे तो कैसा रहेगा, और नहीं तो फिर हारने वाले को दे दें तो कैसा रहेगा। ये हार रहा है बेचारा, तो इसको दे देते हैं 60 वोट,
जैसे बेचारा कितना वोट से हारा है, 308 वोट से। अब 60 वो इसको और दे देते हैं तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा इज्जत बच जाएगा और थोड़ा सा ये क्या होगा, कम वोट से हारेगा, है कि नहीं। अब क्या है, थोड़ा सा कम वोट से हारेगा। तो अब कितना वोट से हारेगा, तो 248 वोट से हारेगा। बात सही है क्या, यहाँ तक बात क्लियर है। तो 4 रेशियो में 4 का वैल्यू 248 हो गया। अब रेशियो में 1 का वैल्यू निकालेंगे, 4 6 के 24, 4 दूनी का 8। बात समझ में आया। हमने जो है ये 60% वोट जो खराब हो रहा था, हम सोचे कि वो काम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि इसको ये कहीं ना कहीं हमको अड़चन आता, तो हम क्या किए, हम जो है इसका इज्जत बचा दिए। पहले 308 वोट से हार रहा था, हम कहें ले भाई ये अवैध वोट जो है ये तू रख ले, और इसका क्या हुआ, हमने इज्जत बचा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है तो नामांकित मतदाताओं की संख्या कितना है, तो 100% लोग थे वोट देने वाले, तो रेशियो में 100 का वैल्यू निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा, 6200। रेशियो में 100 का वैल्यू निकाल देना है। रेशियो में कितना का वैल्यू, 100 का वैल्यू निकाल देना है। रेशियो में कितना का वैल्यू, 100 का वैल्यू निकालना है। ठीक है। रेशियो में कितना का वैल्यू, 100 का वैल्यू। तो 6200 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 6200 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो है दूसरा क्वेश्चन का लिखा गया है। ई में जो है एक ऑप्शन दे देते हैं क्या, 6200। ई में दे देते हैं ऑप्शन क्या, 6200। तो 6200 जो है लोग क्या है, वोटों के लिए चुने गए हैं। 6200 लोग जो है वोट के लिए चुने गए हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने ही अपने मत डाले हैं, यानी कि 25% लोग जो है मत नहीं डाले हैं, जिनमें 2% मत क्या हो गया, अवैध हो गया, और एक उम्मीदवार को जो है 9261 वोट मिलते हैं। ये क्या क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन जस्ट इसके पहले हुआ है। हाँ ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन 79 और 81 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। चलिए आ ही गया तो सॉल्व करते हैं। कुल वोटों की संख्या x, 75% वोट क्या है, वैध है। ठीक है, उतना ही वोट मिला। 2% क्या हो गया, अवैध हो गया, तो 98% वोट मिला। ठीक है। और जो है अब क्या हुआ, पीसी डाउन हो गया। और इसके बाद देखिए क्या हुआ है, एक उम्मीदवार को जो है 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध वोटों का। अब ये जो है हमारे पास वैध वोट है और इसका कितना 75% वोट, तो 75 बटा का 100 मिला, और ये क्या हो गया, 9261 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये 3 बटा का 4, 3 बटा का 4। ठीक है। और इसके बाद फिर से जो है 3 तिहाई 9, 9 से काटिए 9 एकम 9, और फिर 9 दूनी का 18 और 9 9 में 81। ठीक है। 9 दूनी का 9 एकम 9, ये 1029, 9 एकम 9 0, 9 दूनी का 18 और 9 9 में 81, 1029 बार में कटेगा। फिर उसके बाद से जो है ये और 49 से भी कट सकता है, 49 दूनी का 98, और ये 49 से काटिए तो 49 दूनी का 98 बचा 4, फिर 49 से कम 49, 21 बार में कटा। अब जो है ये और कटेगा क्या, ये और कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। ये 2 से काट दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 21 अंठे 168, और इस पर 2 जीरो। क्लियर है। तो ऑप्शन जो है सी, ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए सर यूपीपी अंकित भाटी सर का चैप्टर वाइज कब से होगा। हाँ देखो भाई, टारगेट यूपीपी, ये जो क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन जो है अंकित भाटी सर का जो बुक है उसी से उठाया गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कहीं और का क्वेश्चन नहीं है, वही बुक से उठाया हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया हुआ है, उन्हीं के बुक से जो है ये क्वेश्चन क्या है, उठाया हुआ है। क्लियर, क्या बात क्लियर है। बात क्लियर है।
ये वोट फिर से, ये क्वेश्चन फिर से आ गया क्या? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हाँ, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है बेल्लारी में 4/5 मतदाताओं ने सोनिया को वोट दिया। सोनिया को वोट देने का क्या किया? वादा किया। और बाकी ने जो है सूजी को वोट देने का वादा किया। इन मतदाताओं में से जो है 10% मतदाता ने, जिन्होंने सोनिया को वोट देने का वादा किया, उन्होंने चुनाव के दिन ही वोट नहीं दिया। चुनाव के दिन क्या किए? वोट नहीं दिए, धोखा दे दिए। जबकि 20% मतदाताओं, जिन्होंने सूजी को वोट देने का वादा किया था, उन्होंने चुनाव के दिन वोट नहीं दिए। ठीक है, 20% लोग जो है सूजी वाला में से भी क्या कर दिया? धोखा दे दिया। यदि सोनिया को 216 वोट मिले तो कुल पड़े वोटों की संख्या कितना है? ठीक है, अब हमको जो है कुल वोट की संख्या क्या करना है? निकालना है। देखिए मान लेते हैं कुल वोट था कितना? 100 था। कुल वोट कितना था? 100 मान करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कुल वोट 100 है। अब इसमें सोनिया को कितना पड़ा? सोनिया को जो है वोट कितना पड़ा? इसको पड़ा कितना? कुल वोट का 4/5। तो 5 से भाग देंगे 100 में तो 20, और 20 चौके कितना हो गया? 80। तो 80 वोट जो है किसको मिला? सोनिया का वोट देने का क्या किया? ये वादा हुआ, अभी मिला नहीं, ये वादा किया गया। ठीक है, तो बाकी का वोट किसको मिलेगा? सूजी को मिलेगा। सूजी को कितना मिलेगा? 20 वोट मिलने का वादा हुआ। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ? जो सोनिया को वोट देने का वादा किए, इन मतदाताओं में से 10% मतदाता, जिन्होंने सोनिया को वोट देने का वादा किया था, चुनाव के दिन क्या हुए? वोट नहीं दिए। तो इनमें से जो है 10% लोग जो है वोट नहीं दिए, यानी 10% कितना? 8 लोग जो है वोट नहीं दिए। तो वोट दिए कितना? 72 लोग दिए वोट। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब सूजी वाला में आइए। इसमें क्या कहा गया है कि जबकि 20% मतदाता, जिन्होंने सूजी को वोट देने का वादा किया था, वो चुनाव के दिन वोट नहीं दिए। तो 20 का 20% कितना हुआ? 10% 20 का कितना हुआ? 2। तो 20 का जो है 20% घटा दीजिए तो क्या हुआ? 4 वोट जो है इसको नहीं मिला, तो मिला कितना? 16 वोट। क्लियर है? क्या क्लियर है बात सभी को? तो इसको कितना वोट मिला? 16 वोट। अब जो है क्या कहा गया? यदि सोनिया को 216 वोट मिले, सोनिया को कितना मिला? 216। क्लियर है? तो सोनिया को वोट मिला कितना? 216। तो यहाँ पर देखिए सोनिया को कितना वोट मिला? 72। तो 72 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 72 का वैल्यू कितना है? 216। ये कितना गुना है? देखिए तो 7 या 21, 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना वोट इसको क्या है? मिला है। अब हमको क्या निकालना है? तो कुल पड़े वोटों की संख्या, यानी कुल कितना वोट पड़ा था, ये हमको क्या करना है? निकालना है। तो कुल कितना वोट पड़ा? देखिए 72 वोट यहाँ पर पड़ा था, और कितना? 16 वोट यहाँ पर पड़ा। तो एक का वैल्यू कितना है? 3। तो 16 का गुना कर दीजिए 3 से, 16 दिया 48। 48 वोट सूजी को पड़ा और 216 वोट इसको पड़ा। तो 216 और 48 यही कुल वोट पड़ा। 8 6 14, 5 और 1 6 और 2, 264 वोट ही क्या हुआ? पड़ा था। लगता है वार्ड का चुनाव होगा। इतना कम वोट किस में पड़ता है? वार्ड का ही चुनाव में तो पड़ेगा, है कि नहीं? गांव में जो है वार्ड का ही चुनाव पड़ेगा। ओके डन सर, यस सर। हाँ देखो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है, बस क्वेश्चन को समझने पर फोकस रखो। हम थोड़ा सा अभी स्लो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? थोड़ा सा स्लो सॉल्व कराएंगे, इसलिए क्योंकि हमारा फोकस यही रहेगा कि आप पूरा तरीका से यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझें। उसके बाद जब हम टारगेट जब लेकर के चलते हैं, एग्ज़ाम टारगेट जब हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं ना, तो वहाँ पर हम इतना कुछ लिखते नहीं और या समझाते नहीं हैं। एक कस्बे की जनसंख्या लगातार क्या हो रहा है? 2 वर्षों में 20% और फिर 25% घट गई। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा। भाई सुनो, अंकित भाई, हाँ बोलिए बोलिए। रोधक दुनिया बोलिए भाई, रोचक दुनिया बोलिए, सुन रहे हैं। एक कस्बे की जनसंख्या जो है लगातार 2 वर्षों में क्या हुआ? पहले 20% घटा और फिर से 25% घटा। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक फॉर्मूला a+b और ±a गुना b/100 पर बना सकते हैं। ठीक है, इस पर बना सकते हैं। जैसे देखिए
क्या हुआ, दोनों बार क्या हो रहा है, जनसंख्या 2 वर्ष लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो दोनों वर्ष घटेगा तो -20 -25 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर 20 गुना का 25 और बटा का 100, तो 25 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, तो 25 और ये हो गया कितना, 45 माइनस में और प्लस 5 कितना हो गया, माइनस में 40, 40% की क्या होगा, कमी आएगा। दूसरा तरीका सक्सेसिव लगाइए, 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/5 क्या हो रहा है, 5 में 1 कम हो रहा है, और 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1/4 4 में 1 कम हो रहा है। तो देखिए पहले जनसंख्या था कितना, पहले जनसंख्या है 5, घट कर कितना हो गया 4, क्योंकि 5 में 1 कम हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसमें 4 है और 1 कम हो जा रहा है, 4 है और 1 कम हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है, तो 1 कम होगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। फाइनल चेंजिंग देखिए, 5 चौके 20, 20 पहले था, अब हो गया कितना, 4/3 का 12। कमी कितना का आया, 8 का कमी आया, 20 पर परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना, 20 पंजे का 100, 8 पंचे का 40%। ऑप्शन जो है ये हमारा क्लियर है। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो जनसंख्या वाला टॉपिक क्लियर हुआ, क्या जनसंख्या वाला टॉपिक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है एक गांव की आबादी 10% पहले क्या हो गया, बाढ़ में खो गई यानी घट गया। शेष में से, अब क्या बोला है, शेष में से घायल हो गए 10% क्या हो गए, घायल हो गए, और शेष का 10% लापता हो गए। यदि शेष पुरुषों की संख्या कितना है, 3645, तो मूल जनसंख्या कितना है। तो यदि शेष पुरुषों की संख्या कितना है, 3645 है, तो मूल जनसंख्या, आप चाहें तो इसको 100 मान करके भी बना सकते हैं, या फिर हमको सक्सेसिव लगाने में जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, 10 से 9, हमेशा 10 से 9 हो रहा है। देखिए 10 से 9 एक बार हुआ, यहाँ पर फिर 10 से कम हो गया तो 10 से 9, फिर यहाँ पर क्या हुआ, 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो गया, 1000, और 9 का वैल्यू कितना हो गया, 9 और 729। क्लियर है। अब जो है क्या बोला है कि शेष पुरुषों की संख्या कितना है, इतना। तो पहले जनसंख्या था 1000, अब हो गया कितना, 729, और 729 का वैल्यू कितना है, 3645। 3600 कितना है, 45, कितना गुना है, देखिए तो 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना, तो इसका भी क्या होगा, 5 गुना का आंसर 1000 5000, ऑप्शन बी। क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और इसको भी चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, a+b+c फार्मूला पर बना सकते हैं। क्लियर है, और 100 मान करके भी बना सकते हैं। 100 में देखिए क्या हुआ, 10 का कमी तो क्या हुआ, 90, फिर 10% घटेगा तो 90 का 10% कितना हो गया, इसको 1000 मानेंगे, कितना मानेंगे, 1000 मानेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, 1000 मानेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 10% घटा तो कितना हो गया, 900, फिर इसका 10% माइनस होगा तो कितना होगा, इसका 10% 90 होता है, तो 900 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा, 810। फिर इसका क्या करेंगे, 10% माइनस करेंगे तो 81 घटेगा, और 81 घटेगा तो कितना बचेगा, 729। 729 का वैल्यू कितना है, 3645, कितना गुना, 5 गुना, इसका 5 गुना निकालेंगे तो 5000। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में हैजा के कारण जो है 10% लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। अब क्या हुआ, 10% का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, और इसके डर से क्या हो गया, 25% लोग जो है गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर जो है 2025 हो गई। ठीक है, तो गांव में मूलतः कितने लोग रहते थे ये हमको बताना है। 2 कंडीशन हुआ यहाँ पर, इसका 10 का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, 1/10, 10 में 1 लोग खत्म। 25% का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, ये क्या होगा, 1/4। ठीक है, 4 में 1 लोग भाग गए, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगाइए, 10 से हो गया 9, और फिर हो गया कितना, 4 से हो गया 3। यहाँ पर पहले जनसंख्या कितना था, 40, और 9 तिहाई अब कितना है, 27, और 27 का वैल्यू कितना है,
2025, ठीक है। 2025 जो है 27 का वैल्यू है। अब आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, इसको काट छाट कर सकते हैं, ये कितना गुना है। तो देखिए 2 2 4 5 9, 9 से कटेगा 9 तिहाई 27, और 9 से इसको भी काटिए, 9 दूनी का 18, बचिए कितना 2, फिर 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18 और बचिए कितना 4, फिर 9 पंचे का 45, 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 संते 21 और 3 पंचे 15, 75। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 75, तो इसका जो है 75 गुना कर दीजिए, 75 से गुना कर दीजिए, 0, 4 पंचे 20 का 0 बचा 2, और 4 संते 28 और 2 30, 3000 लोग जो है पहले क्या करते थे, गांव में निवास करते थे, ठीक है। इसको और तरीका से बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको 100 मान करके भी बना सकते हैं, 100 मान करके बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। 100 मान करके कैसे बनाएंगे, देखिए 100% पहले जनसंख्या था, 10% का मृत्यु हो गया, बचा कितना 90, और इसमें जो है 25% लोग जो है गांव छोड़कर भाग गया, तो इसका 10%, 9 का 10% कितना हुआ 9, 20% 18, 90 का 10% 9, 20% 18, और फिर 5%, 5% क्या हो जाएगा 4.5, क्योंकि 10% 9 तो 5% 4.5, ठीक है। तो 18 और 4 22, 22.5 इसमें से घटा दीजिए, इसमें कितना घटा दीजिए 22.5 घटा दीजिए, तो ये बचेगा कितना 0.5, और ये 20 घटेगा तो बचेगा कितना 70, 70 में 2 घटेगा तो बचेगा कितना 68, 67.5, ठीक है। 67.5 का वैल्यू कितना है 2025, दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। क्लियर है। अब इसको काट छाट कर दीजिएगा, और 100% का वैल्यू क्या करना है, निकाल देना है। तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको जो है थोड़ा सा सॉल्व करने में कैलकुलेटिव पड़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो मेथड है वो सक्सेसिव वाला जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु की कीमत में जो है 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तत्पश्चात कीमत को जो है 20% जो है घटा दिया गया, और फिर 10% क्या हो गया, बढ़ा दिया गया। यहाँ पर भी क्या कीजिए, सक्सेसिव लगाइए, क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 25% की वृद्धि, तो 25% का स्केलिंग फैक्टर क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/4, वृद्धि हुआ प्लस होगा, ठीक है। 20% घटा, तो 20% का स्केलिंग फैक्टर 1/5, यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है तो माइनस। क्लियर है। और फिर 10% बढ़ा, तो 10% का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा 1/10, यानी प्लस हुआ। यहाँ पर देखिए सक्सेसिव में क्या हो रहा है, 4, 1 बढ़ रहा है 5, फिर क्या हो गया 5 और 1 घट रहा है इसमें 4, ठीक है, 5 से 4, फिर क्या हो रहा है 10% का स्केलिंग फैक्टर 10 पर 1 बढ़ रहा है, यानी कि 11। अब इसको यहाँ पर गुना कीजिए, 4 पंचे का 20 और 20 दहम का कितना हो गया 200। क्लियर है। और यहाँ पर 5 चौके 20 और 20 11 दूनी का 22, 220। अब वो हो गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है, 200 से क्या हो गया 220, कितना का वृद्धि हुआ 20 का, कितना पर 200 पर, परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना, यहाँ पर जो है 10% की क्या हो गया वृद्धि हो गया, 10%, ऑप्शन ए। क्लियर है। क्या बात क्लियर है सभी को, यहाँ पर बात सभी को क्लियर है। चलिए टारगेट यूपीपी, क्या आप लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः जो है 50% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए भी क्या करेंगे, सक्सेसिव ही लगाएंगे, क्योंकि सक्सेसिव से क्या कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। तो 50% का स्केलिंग फैक्टर 1/2, ये 50 स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो परसेंट हटाएंगे और बटा में 100 लगाएंगे, ठीक है। तो 50 से कम 50 और 50 दूनी का 100, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो 50% क्या हो रहा है, 2 में 1 बढ़ रहा है, यानी 2 से 3 हो जा रहा है, फिर वह दोबारा 50% बढ़ रहा है, यानी 2 से फिर क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। संख्या पहले था कितना 4, अब हो गया कितना 3/3 9। अब बोला है कि मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करने की आवश्यकता है। तो 9 से क्या करना है 4 करना है, कैसे करेंगे, तो 5 घटाएंगे किस में 9 में, परसेंट में लाने के लिए 100 से भाग। क्लियर है। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा 500/9%। अब ये देखिए किस में है, तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन गया, क्योंकि यहाँ पर बटा में 5 है, यहाँ पर बटा में 3 है, यहाँ पर बटा में 3 है, ठीक है, तो ये भी गया। लेकिन
बटा में 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये जांच करना है। नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अब कटने वाला कोई वैल्यू है ही नहीं 3 से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है ऐसा ही क्या हो गया, 2 सही हो गया। फिर भी इसको हम चाहे तो भाग लगा सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 9 पंचे का 45, 450, और 9 पंचे का 45, 445, और 5 कितना हो गया, 50, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 55.5/9 है, तो 9 पंचे 45, 450 हो गया, और फिर 9 पंचे 45, 495, और 500, ये क्या लिखा हुआ है, 500/9, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी ही क्या होगा, हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक संख्या में पहले क्या होता है, 18% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या फिर से 50% की कमी की जाती है, ठीक है। परिणामी संख्या में से क्या किया जाता है, फिर 50% की कमी। संख्या में होने वाले कुल कमी का प्रतिशत कितना है, 18%। तो 18% का कमी करते हैं तो 18/100, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो गया, 50/9, 9 की कमी करते हैं। पहले था 50, अब 9 कम कर दिए, कितना हो गया, 41। फिर क्या हुआ, फिर 50% की कमी करते हैं, और 50% का स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, 1/2, यानी 2 में 1 कम कर देते हैं। 2 में क्या करते हैं, 1 कम, यानी 1 कर देते हैं, ठीक है। संख्या 2 से 1 कर देते हैं। ये हो गया, पहले संख्या था 100, और अब संख्या हो गया कितना, 41। अब बोला है कि संख्या में होने वाले कुल कमी का प्रतिशत कितना है, तो 100 से देखिए कितना हो गया, 41। कितना का कमी हुआ, यहाँ पर कमी जो है 59 का हुआ, और किस पर कमी हुआ, 100 पर। परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना, 100 से 100 कटा, कितना परसेंट आंसर आया, 59%। ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है, और उसमें फिर से क्या किया जाता है, फिर से 25% का वृद्धि। 25% का स्केलिंग फैक्टर 1/4, तो 4 से क्या हुआ, 5 कर दिया गया। 4 से 5, 25% प्लस 1/4, 4 से 5, और फिर दोबारा क्या हुआ, 4 से 5 हो गया। क्या हो गया, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, ठीक है। 16 से क्या हो गया, 25। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, तो 25 में कितना का कमी करेंगे, 9 का। कितना में, 25 में। परसेंट मिलाने के लिए 100 से 4 बार में कटा, 9 चौके 36, 36% की कमी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, आप सब लोग अपना अपना डाउट लिखिए। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या होता है, लास्ट हो जाता है। आज हमने जो है लगभग 76 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत किया था, और हम 90 क्वेश्चन की ओर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए कोई दिक्कत है किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया, सब में देखिए इसमें इन सभी में क्या होता है, सक्सेसिव लगता है, क्योंकि एक से ज़्यादा बार वृद्धि किया जाएगा, सब में सक्सेसिव लगाना है। देखिए इसमें भी क्या करना है, पहले 25% की वृद्धि, फिर 20% का घटा, फिर 10% बढ़ा। तो ये सक्सेसिव लगाइएगा ऐसे क्वेश्चन में तो पूरा ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है, 10% लोगों की मृत्यु हो गया यानी कम हो गया, फिर 25% लोग भाग गए फिर कम हुआ, और फिर क्या हो गया, जनसंख्या इतना बचा है। सक्सेसिव लगाइएगा, पूरा ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। इसमें भी देखिए उसी तरह से एक गांव की आबादी कितना है, 10% बढ़ गया, बाढ़ में क्या हो गया, खो गया, यानी 10% कम हुआ। शेष क्या हो गया, 10% घायल, फिर 10% कम हुआ, फिर शेष क्या हुआ, 10% लापता, फिर 10% कम हुआ। अब जो है बचा हुआ है उसका वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है। तो इन सभी में क्या करना है, तो आज हम जो है क्या देखें, जनसंख्या वाला टॉपिक हमने देख लिया। आज हमने जनसंख्या वाला टॉपिक देख लिया, और चुनाव वाला टॉपिक देखा। जनसंख्या और चुनाव वाला टॉपिक देखा, जनसंख्या और चुनाव वाले टॉपिक देखे। चुनाव वाले टॉपिक में क्या करते हैं, चुनाव वाले टॉपिक में ज़्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान करके बनाते हैं, क्लियर है। चुनाव वाले टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान करके बनाते हैं।
तो आज का जो हमने टॉपिक देखा वो हमने क्या देखा, आज हमारा जो सेशन चला आज जो हम देखे हैं, आज हमारा जो क्लास चला वो हमने 2 टॉपिक आज कवर किया। पहला चुनाव वाले प्रश्न, आज हमने क्या किए, चुनाव वाले प्रश्न किए। चुनाव वाले प्रश्न। और दूसरा हमने टॉपिक जो किया वो हमने किया जनसंख्या, जनसंख्या वाले प्रश्न, जनसंख्या वाले प्रश्न। तो आज हमने जो है ये 2 टाइप का क्वेश्चन जो है हमने देखा है। ठीक है। हेलो सर, तो टारगेट यूपीपी, क्या आपको क्वेश्चन जो हम बता रहे थे समझ में आया? आप लगता है बीच बीच में क्लास छोड़ करके गायब हो जाते हैं। आपके कहने से हमने जो है अंकित भाटी सर का जो बुक है उसको हमने उसका क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किया है और हमने जो है परसेंटेज से जो है क्वेश्चन लिया है। बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो है आप हमारे लेक्चर 1 में देख सकते हैं, तो वहाँ पर कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आएगा। और टाइप 2 से जो है हम उनके क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है। तो हमने उनका क्वेश्चन तो यहाँ पर अपडेट कर दिया है। तो क्या आप डेली क्लास कर रहे हैं? हाँ। अब आप बोलिएगा कि सीधा के सीधा उनका बुक ही ला करके सामने रख दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। उनका क्वेश्चन से आपको मतलब है, आप बुक से सॉल्व कीजिए, हम यहाँ सॉल्व कराते हैं। क्लियर है? क्या आपको क्लियर है? क्या ये सभी क्वेश्चन आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में नहीं मिला चैप्टर में? हम चैप्टर वाइज ही सॉल्व करा रहे हैं। देखिए अभी परसेंटेज चल रहा है, इसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है। तो हम जैसे जैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन वहीं से डालेंगे, तो आप जो है यहाँ से बेसिक से शुरुआत कीजिए। क्लियर? जल्दी से टाइप कीजिए, क्या क्लियर है सभी को? देखिए आज हमने चुनाव वाले प्रश्न और जनसंख्या वाले प्रश्न को देख लिया। चुनाव वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं, इसको 100 मान करके बनाते हैं, ज़्यादा करके क्या करते हैं, क्वेश्चन को 100 मान करके बनाते हैं। और जनसंख्या वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है। तो चुनाव वाले प्रश्न में 100 मानते हैं, जनसंख्या वाले में सक्सेसिव लगाना ईजी होता है। अगर जो सक्सेसिव नहीं लगाइएगा तो जनसंख्या वाले में कहीं कहीं पर 100 मान के बना सकते हैं, पर वहाँ पर आपको कभी कभी महंगा पड़ जाएगा। अब देखिए टारगेट यूपीपी लिख रहे हैं, यस, तो आप जो है क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वहीं से लिया गया है। चलिए अब किसी को और कोई डाउट, आपको क्या समझ में आया? कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं।